हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिनटेक्स स्निपेट्स। तो आज हम बात करेंगे बिल्कुल टैक्स के बेसिक्स की कि टैक्स क्या होता है। हमने बहुत सुना है टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, जीएसटी होता है, बट क्या हमने कभी सोचा है टैक्स क्या होता है? तो आज हम बिल्कुल बेसिक्स की बात करेंगे। टैक्स क्या होता है, टैक्स इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एडमिनिस्टर कौन करता है टैक्सेस को इंडिया में, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। पहले हम देखते हैं सबसे पहले टैक्स का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, टैक्स का मतलब डेफिनेशन पे ना जाके अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही बात करें, टैक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी पैसा जो सरकार आपसे चार्ज करती है या गवर्नमेंट चार्ज करती है ऑन एनीथिंग, जैसे रोड टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट क्यों चार्ज करती है आपसे पैसा? भी गवर्नमेंट को अपना देश चलाना है पूरा, उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। देश चलाने के लिए गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सर्विसेज देती है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड बनाती है, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो राशन गवर्नमेंट बांटती है, उन सब के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्सेस के फॉर्म में, इंडिविजुअल्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस के थ्रू। तो टैक्स का मतलब वही है, टैक्सेस any sum payable by individuals or businesses on any amount which is charged by the government to render various public services such as healthcare, education, public infrastructure and etc etc. तो अब टैक्स का मतलब हमें समझ में आया। तो हमारे जो टैक्सेस होते हैं बेसिकली वो दो डिविजन्स में हम बाइफर्केट कर सकते हैं, या दो तरीके से हम बाइफर्केट कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होता है, ये प्राइमरीली मेरा डिपेंड करता है कि दिस इन विच मैनर इट हैज़ बीन कलेक्टेड बाय द टैक्स अथॉरिटी। अथॉरिटी मेरे से किस तरीके से कलेक्ट कर रही है। तो मैंने एक बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की। एक इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस हमको निकालना होता है इसका, कि जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस है उस टैक्स का, वो सेम आदमी पे फॉल कर रहा है या डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे फॉल कर रहा है। अगर जो उसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम ही पर्सन पे फॉल कर रहा है तो हम उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। वेयर एज ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर उसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस दो डिफरेंट लोगों पे फॉल कर रहा है तो हम उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस का मतलब क्या है, तो वो भी मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है। इम्पैक्ट का मतलब इनिशियल बर्डन टू पे द टैक्स, वो किसके ऊपर पड़ा। इंसिडेंस का मतलब अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट को पे कौन करेगा। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉई है, एक कंपनी में काम करता है, उसको सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी पे उसे जो टैक्स पे करना पड़ता है वो अपनी खुद की पॉकेट से ही पे करता है। तो यहाँ पे वो मतलब बेसिकली वो इनकम टैक्स पे कर रहा है। तो उसका जो इम्पैक्ट है, मतलब इनिशियल बर्डन उस एम्प्लॉय के ऊपर पड़ा और अल्टीमेटली पे भी उसी एम्प्लॉय ने किया, तो उसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पर फॉल करा, इसलिए हम इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एक दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने एक शॉपकीपर से कोई सामान खरीदा, लाइक से 1,000 रुपये का या 2,000 रुपये का। शॉपकीपर ने उसके ऊपर आपसे 5% जीएसटी चार्ज करा, 500 रुपये या 1,000 रुपये। आपने तो शॉपकीपर को 1,050 या 2,100 रुपये का पूरा पेमेंट कर दिया, बट अल्टीमेटली उसका पेमेंट सरकार को कौन करेगा? आप तो नहीं करते कभी पेमेंट सरकार को, जो आप जीएसटी पे करके आते हैं, वो पेमेंट करता है वो शॉपकीपर। तो यहाँ पे इम्पैक्ट जो था उस टैक्स का वो आप पे कर रहा है, क्योंकि इनिशियल बर्डन टू पे दैट टैक्स फॉल्स ऑन मी और यू, बट अल्टीमेटली किसने करा गवर्नमेंट को उस टैक्स को? उस शॉपकीपर ने। तो उसका इंसिडेंस शॉपकीपर के ऊपर पड़ा, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्ट टैक्स है। प्रटी मच सिंपल। अगर आपको इन दो वर्ड्स का मीनिंग पता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस, आप किसी भी टैक्स को क्लासीफाई कर सकते हो बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने सेम एग्जांपल लिखे हुए हैं।
Mr. A, who is working as a salaried employee, is liable to pay tax on the salary income. Here, impact, initial burden, incidence, ultimate liability to pay, both fall on Mr. A and thus it is called as direct tax और income tax एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरा है मिस्टर बी एक ट्रेडर है जिसने कुछ सामान बेचा मिस्टर सी को 1000 रुपये का, जिस पर उसने 5% GST कलेक्ट करा। मिस्टर सी ने 1050 रुपये पे करे शॉपकीपर को। तो यहाँ पे मिस्टर बी इम्पैक्ट किस पे पड़ा, टैक्स पे करने का 50 रुपये का मिस्टर सी के ऊपर। बट अल्टीमेटली इंसिडेंस का मतलब अल्टीमेट लाइबिलिटी डिस्चार्ज द पेमेंट टू द गवर्नमेंट को किसके ऊपर पड़ा, मिस्टर बी के ऊपर। तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल GST, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। अब ये टैक्स जो है हमारे पूरे के पूरे, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इसे एडमिनिस्टर कौन करता है। तो जैसे कि किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक CEO होता है, एक CFO होता है, एक COO होता है, प्लस अदर डिलीवरी मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उस पूरी कंपनी को मॉनिटर करने के लिए। सिमिलरली हमारी जो इकोनॉमी होती है कोई भी कंट्री की, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इंडिया के पास कितना पैसा कहां से आएगा, कहां कहां वो खर्चा करेगा, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जैसे आपने सुना होगा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं हमारी, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं पूरे इंडिया एज अ होल को। तो टैक्स को एडमिनिस्टर करने के लिए जो मिनिस्ट्री है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। गवर्नमेंट ने इसको चार्ज किया हुआ, फाइनेंसेस देती है पूरी कंट्री के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पैसा आता भी है, कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, ये इसका हिसाब किताब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रखता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे, मतलब जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब टैक्स कलेक्शन जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो ये पूरी टैक्स की प्रोसेस को एडमिनिस्टर करता है। अब उसके अंदर भी उन्होंने क्या किया हुआ है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ टैक्स, वेदर इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उन्होंने दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की हुई हैं उसके अंडर में। एक है हमारी CBDT, एक है दूसरी है हमारी CBIC। CBDT ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड मैटर्स को एडमिनिस्टर करती है, मतलब प्राइमरीली इनकम टैक्स हो गया, ब्लैक मनी एक्ट हो गया, इससे रिलेटेड जो भी लॉ होगा, उससे रिलेटेड जो भी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, फाइनेंस एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, कलेक्शन, सारा का सारा CBDT के जिम्मे है। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड लॉस हैं हमारे, जैसे हमारा एक्साइज ड्यूटी हो गया, GST हो गया, या कस्टम से रिलेटेड जो भी लॉज हैं हमारे, वो हमारा CBIC एडमिनिस्टर करता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स कितने तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है इंडिया में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।